me choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू जगरनॉट। एक जादुई जैम, एक रोकी ना जा सकने वाली ताकत। तो अब तक कहानी में आपने देखा जगरनॉट द इमॉर्टल हल्क को रोकने की कोशिश करता है ताकि वो थोड़ा सा नाम कमा सके, लेकिन ये दाव उल्टा उसके ऊपर ही उल्टा पड़ जाता है जब इमॉर्टल हल्क उसे गिल्टी फील करवा के वहाँ से चला गया। हद तो तब होती है जब जगरनॉट के ऊपर मानहानि का केस लगता है। कोर्ट के अंदर जगरनॉट की पेशी चल रही है जहाँ पे वकील उसकी लड़ाई की पिक्चर दिखाते हुए बोलता है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे ये तस्वीरें डेली बगल के फोटोग्राफर पीटर पार्कर ने ली थी जब जगरनॉट की वजह से कई सारी बिल्डिंगें ढह गई, अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। उस टाइम पे केन मार्को को कोई भी माइंड कंट्रोल नहीं कर रहा था, उसके काम उसके खुद के थे। उसने अपनी मर्जी से ये सब किया जिस वजह से कारमाइन एंजेलो को अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोनी पड़ी। डीसेल इस मुकदमे को अपने फ़ोन में लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। मारिया पूछती है क्या यहाँ पे ये सब अलाउड भी है। डीसेल ने कहा मेरे पास प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो मारिया बोलती है तुम एक रिपोर्टर नहीं हो। तो डीसेल अपने सब्सक्राइबर्स को मारिया और निकेत प्रसाद के बारे में बताती है। जगरनॉट की वकील ने कहा मेरे मुवक्किल के ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगाया जा रहा है। जगरनॉट ने इनकी सीमेंट फैक्ट्री के ऊपर हमला नहीं किया था, स्पाइडरमैन ने किया था। और वैसे भी मेरा क्लाइंट कई महीनों तक एक सीमेंट ब्लॉक के अंदर कैद था। तभी इन्हें बाहर जोर की आवाज़ सुनाई दी। महीनों पहले नॉर्थ कोरिया। केन मार्को एक आदमी के साथ पहाड़ पे चढ़ाई कर रहा है। काफ़ी थक जाने के बाद केन ने कहा रुक जाओ, मुझे रेस्ट करना है, मेरे अंदर जान नहीं बची। आदमी बोलता है बस आ ही गए, वो देखो साइटोरक की भट्टी। अंदर जाने के बाद केन ने कहा मैं यहाँ पे साइटोरक का होस्ट बनने आया हूँ। फिर वो आदमी बोलता है कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। जो कोई भी इस दरवाजे के अंदर गया उन सभी ने यही चाहा था। तुम्हारे अंदर ऐसा क्या खास है। केन बोलता है मैं साइटोरक की काफ़ी लंबे समय तक सेवा कर चुका हूँ। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी चौंक गया। तो तुम ही जगरनॉट हो। केन बोलता है नहीं, लेकिन मैं बन जाऊंगा जैसे ही मुझे वो मिलेगा। जगरनॉट का इशारा वहाँ लटके हुए एक जैम की तरफ था। वो आदमी बोलता है सदियों तक मैंने भीख मांगी, छानबीन की, चीज़ों की अदला बदली की और जादुई आर्टिफैक्ट चुराए ताकि मैं क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरक बना सकूं। मैंने इनको हमारे डायमेंशन में आपस में जोड़े रखने के तरीके निकाले। मैंने ये सब ऐसा इसलिए किया ताकि साइटोरक अर्थ के ऊपर मुझे अपना होस्ट बना सके। मुझे वो पावर हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह आदमी अपना हथौड़ा उठाकर केन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ कोर्ट के बाहर अचानक से आवाज़ हुई थी। देखते ही देखते काफ़ी सारी धूल अंदर आने लगी। उसे रोकने के लिए डीसेल अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रही है। हमारे ऊपर कोनी आइलैंड का हमला हुआ है, लेकिन आपकी हीरो इस रेत को अपनी डिसेलरेशन वेव्स का यूज़ करके रोक रही है। केन बोलता है तुम ये सब लाइव स्ट्रीमिंग दिखाकर हमारी बेइज्जती कर रही हो। उस फ़ोन को नीचे रख के थोड़ी मदद करो। फिर जगरनॉट बिल्डिंग तोड़ता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। ये क्विक सैंड थी। इस लड़की को मुझे सौंप दो और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। केन पूछता है क्या तुमने इससे भी दुश्मनी कर रखी है। डीसेल ने कहा बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब हो भी सकता है। कौन है ये। इसका नाम क्विक सैंड है, लेकिन यहाँ कुछ तो गलत है। ये बात तुम कर रहे हो जो कि रेत की दीवार से लड़ने के लिए दूसरी डायमेंशन से अपना आर्मर बुला रहा है। तुम ये बताओ तुम्हारे पीछे क्यों लगी हुई है। अपना फ़ोन निकालकर डीसेल ने फिर से लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी। मेरे सब्सक्राइबर्स भी यही बात जानना चाहेंगे। ये एवरीवन, आई एम बैक। केन मुझे ये नहीं बता रहा कि उसे अपना ये आर्मर कैसे मिला, लेकिन ये आर्मर उसे अनस्टॉपेबल और इनवुल्नरेबल बनाता है। लेकिन इन सब ताकतों से फ़र्क नहीं पड़ता जब वो रेत से लड़ रहा हो। लग रहा है कि यहाँ पे एक ज़बरदस्त मूवी देखी जा रही है। जगरनॉट ने क्विक सैंड के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन आर पार निकल गया। फिर क्विक सैंड ने उल्टा हमला किया तो जगरनॉट दूर जाकर गिरता है। ये रही हो म्यूटेंट बच्ची। मैं म्यूटेंट नहीं हूँ। मारिया वैन से अपने हथियार निकालने के लिए आगे बढ़ रही है। प्रसाद पूछता है तुम संभालोगी ना। डीसेल ने कहा मेरा क्या ही बिगड़ जाएगा, काश कि वो मुझे छोड़कर नहीं भागे होते। मुझे यहाँ काफ़ी डर लग रहा है। मारिया कहती है हमारे बायोस्कैन तो दिखा रहे थे कि ये एक म्यूटेंट है। प्रसाद ने कहा उन सब बातों के ऊपर ध्यान मत दो, वो जैसे हैं उनसे निपटो। डीसेल की फटी पड़ी है। तुम मेरे दोनों हाथों का इस्तेमाल करने पे मजबूर कर रही हो। मुझे भी एक हेलमेट ले ही लेना चाहिए था। डैमेज कंट्रोल वाले अपना डिवाइस खोलकर रीडिंग्स लेने लगे, जबकि डीसेल जहाँ रेत में दफन होती जा रही थी। केन थोड़ी मदद करो। केन मार्को भागता भागता अब तक यहाँ पहुँच चुका था। अरे रुक भी जाओ,
मेरे रास्ते में 6 मंजिला इमारत खड़ी थी। क्विकसैंड बोलती है, तुम ये सब रोक सकते हो, इस बच्चे को मुझे सौंप दो। तभी मारिया ने केन को बताया, उसका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, तुम्हें उसके सिर पे वार करना होगा। जगरनॉट ने एक बड़ी सी चट्टान का टुकड़ा उठाया और क्विकसैंड की तरफ फेंकते हुए उसका गला काट डाला। प्रसाद चिल्लाता है, डीजल सैंड पार्टिकल की स्पीड कम करो, उसके सिर को उसकी बॉडी से जुड़ने से बचाओ। खैर डीजल अपना काम करने लगी। फिर प्रसाद उसके सिर के अंदर एक इंजेक्शन डालता है। फिर इन लोगों ने क्विकसैंड के सिर को अपने कंट्रोल में ले लिया और सोचने लगे कि आखिर कौन इसे कंट्रोल कर रहा था। महीनों पहले वो बूढ़ा आदमी अपना हथौड़ा उठाकर केन की तरफ बढ़ा। ये बैंड्स मेरे हैं, मैं तुम्हें उन्हें हासिल नहीं करने दूंगा। लेकिन उसके इसी हमले में चेन टूट गई और लटके हुए वो क्रिम्सन बैंड्स ऑफ साइटोरक जेम के साथ केन मार्को के ऊपर आ गिरे। वो फिर से जगरनॉट बन चुका था। लेकिन अगर ये खुद ही मेरे पास आना चाहते हो तब तुम क्या करोगे? प्रेजेंट। डीसेल फिर से लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर देती है। माफ करना, थोड़ा सा सुपर हीरो वाला काम करना पड़ा। हमने क्विकसैंड को रोक लिया है, उसका सिर हमारे कब्जे में है। डैमेज कंट्रोल ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इसे कंट्रोल कौन कर रहा था, जबकि लॉयर्स अपना काम कर रहे हैं और मेरा काम है इसके सिर को कैद रखे रहना। प्रसाद इसके सैंड के सैंपल की जांच कर रहा है। जगरनॉट के लॉयर उसके ऊपर मुकदमा लगाने वालों के साथ समझौता करना चाहती है कि इन मार्कोस कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करेगा। डीसेल बोलती है, लगता है कि केस बंद हो चुका है, चलो अब उन साइंस वालों से जाकर पूछा जाए। अब तक प्रसाद पता लगा चुका है कि ये आइसोटोप्स कौन सी फैसिलिटी में यूज़ किए गए थे। जगरनॉट भी जल्दी से ये बात जानना चाहेगा। उस फैसिलिटी का नाम है एब्सोल्यूशंस सॉल्यूशंस। इस कंपनी के अंदर रिसर्च का काम करता है एरनिम जोला। गाइस, ये हाइड्रा के साथ काम करने वाला एक साइंटिस्ट हुआ करता। उम्मीद आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।